क्लास में देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 2 ऑफ एरर फंक्शन। एरर फंक्शन का एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। सो क्वेश्चन इज शो दैट डी अपॉन डी टी ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज इक्वल्स टू e raised to minus t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई टी एंड हेंस इवेल्युएट दिस इंटीग्रल e raised to minus t into एरर फंक्शन ऑफ रूट टी डी टी ओवर लिमिट 0 to इन्फिनिटी। सो यहाँ पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ आ रही है कि हमको इस इक्वालिटी को प्रूव करना है और दूसरी चीज़ इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड। पहले हम शो करेंगे इस इक्वालिटी को और बाद में फाइंड करेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो पहले फर्स्ट पार्ट शो कर लेते हैं, इस इक्वालिटी को शो करते हैं। सो इक्वालिटी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। सो LHS इज डी अपॉन डी टी ऑफ ERF of root t, that means error function of root t. So this is equals to d upon dt of error function of root t है ना। सो डेफिनेशन लिखा था हमने पहले ही क्लास में। सो एरर फंक्शन ऑफ x क्या होता है, एरर फंक्शन ऑफ x इज 2 अपॉन पाई 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus u square du ओवर लिमिट 0 to x। सो अगर ये एरर फंक्शन ऑफ x है तो एरर फंक्शन ऑफ रूट टी क्या होगा, सिर्फ x को रिप्लेस करना है रूट टी से। सो सिर्फ यहाँ इंटीग्रल में लिमिट में आएगा x की जगह रूट टी बस। सो इसको रख देते वहाँ पे जहाँ हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सो यहाँ देखोगे तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ओवर 0 to रूट टी ई रेस टू, पूरा लिखना होगा है ना, 2 अपॉन रूट पाई भी है। सो इसका वैल्यू है 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 to रूट टी e raised to minus u square du। तो 2 अपॉन रूट पाई तो कांस्टेंट है, सो उसको बाहर ले लो डिफरेंशिएशन के भी। सो अंदर आएगा d अपॉन डी टी ऑफ इंटीग्रल e raised to minus u square du ओवर लिमिट 0 to रूट टी। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो कर्ली ब्रैकेट में टर्म दिया है, तो देखो यहाँ लिमिट है 0 to रूट टी एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो यहाँ टी को मान लो पैरामीटर, ठीक है। अगर टी को मैंने पैरामीटर मान लिया तो यहाँ से होगा क्या, देखो लिमिट से पैरामीटर की फॉर्म में और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। सो यहाँ क्या होता है, यहाँ लगता है तुम्हारा DOS का रूल नंबर 2 है ना। ऐसे ही होता था रूल नंबर 2, जहाँ लिमिट अगर पैरामीटर की फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन किया हम रूल नंबर 2 लगाते थे। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ DOS का फॉर्मूला DOS रूल नंबर 2। वो कुछ ऐसा था, d अपॉन डी ए ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा ए ओवर एफ ऑफ एक्स कॉमा ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स डी एक्स ओवर लिमिट फाई टू साई। इसका वैल्यू आता था इंटीग्रेशन ऑफ डेल अपॉन डेल ए ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा ए डी एक्स ओवर लिमिट फाई टू साई। फिर सेकेंड टर्म आता था प्लस का साइन डी साई डिवाइडेड बाई डी ए इंटू एफ ऑफ साई कॉमा ए, देन माइनस साइन डी फाई डिवाइडेड बाई डी ए इंटू एफ ऑफ फाई कॉमा ए। ये था रूल नंबर 2 और इसका भी एग्जाम्पल देखा है हमने प्रीवियस क्लास में। सो वो रेफर कर सकते हो अगर तुमने देखा नहीं उसको तो। सो अभी इसको करते हैं अप्लाई। सो इसको रख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। सो DOS रूल 2 हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अगर कंपेयर करोगे इसको तो इस केस में मेरे क्वेश्चन में यहाँ एफ ऑफ एक्स कॉमा ए है ना, इस केस में पैरामीटर ए था, मेरे केस में टी है, तो मैं लिख देता हूँ हियर एफ ऑफ एक्स कॉमा ए, चाहे तो ए ही लिख दो है ना, वो समझ लेंगे हम कि पैरामीटर टी था करके। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा ए
ये कितना दिया है मुझको, मेरे केस में ये है e रेज टू माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और फाई कितना है, फाई इज 0 एंड साई कितना है, साई इज रूट टी। इधर टी ही लिख दो, टी रख देते यहाँ पे। चलो, सो इसको अप्लाई करेंगे। सो 2/√π एज इट इज रहेगा। सो ब्रैकेट में जो टर्म दिख रहा है वह डी यू एस लगा देते हैं। सो फर्स्ट टर्म कुछ ऐसे आएगा, है ना। सो फर्स्ट टर्म आएगा इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल ए, मेरे केस में पैरामीटर है टी। सो आएगा डी अपॉन डेल टी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा है। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा टी है मेरे पास, वो कितना है, ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू आएगा। और लिमिट कितना आएगा, लिमिट आएगा फाई टू साई। तो फाई कितना है मेरे पास, 0 है, साई कितना है, रूट टी। सो इसको रख दो वहाँ। सो ये आएगा 0 टू रूट टी, फिर प्लस का साइन, फिर सेकेंड टर्म देखो। सो डी साई डिवाइडेड बाई डी ए, तो मेरे केस में आएगा डी साई डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। तो मतलब साई का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी ऑफ साई, सो साई इज रूट टी। फिर प्रोडक्ट में आ रहा है एफ ऑफ साई कॉमा ए, तो मतलब एक्स की जगह साई रख देना है ना। सो अगर देखोगे यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स नहीं दिया है एक्चुअली, मुझको दिया है एफ ऑफ यू कॉमा टी, है ना। एक्स नहीं दिया है मुझको, यू दिया है। ठीक है, सो यहाँ कितना आएगा ये एफ ऑफ यू कॉमा टी। सो यू की जगह साई रखना है मुझको। सो साई कितना है, साई इज रूट टी। सो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा ई रेस टू माइनस ऑफ रूट टी का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन डी फाई डिवाइडेड बाई डी ए। तो मेरे केस में फाई 0, सो उसका डिफरेंशिएशन करूँ तो वो 0 आएगा, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सो इसको कर लेते हैं अभी सॉल्व। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/√π। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले इस बीच वाले डिफरेंशिएशन को मुझको करना होगा, क्योंकि ये डी है। तो डी में ऑर्डर रिवर्स होता है, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा, बाद में इंटीग्रेशन होगा। सो इंटीग्रल में आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ई रेस टू माइनस यू स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आ जाएगा 0 डी यू 0 टू रूट टी, फिर प्लस का साइन, फिर इस रूट टी का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा 1/2√t। और प्रोडक्ट में ये ई रेस टू माइनस ऑफ रूट टी का स्क्वायर कर दोगे तो आएगा माइनस ऑफ टी, और एंड में 0 है तो वो नहीं लिखेंगे। सो ऐसे देखोगे तो ये फर्स्ट जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 आया है मेरे पास। तो सिर्फ बचेगा ये सेकेंड वाला टर्म। सो सेकेंड वाला टर्म लिख दो। सेकेंड वाला टर्म इज 1 डिवाइडेड बाय √1/2√t ई रेस टू माइनस टी। सो 2 से 2 कैंसिल होगा। सो ये आएगा ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई टी। सो ये इंटीग्रल की वैल्यू निकली है उसको सॉल्व करने के बाद। इंटीग्रल की नहीं निकली एक्चुअली, हमने डिफरेंशिएशन किया था एरर फंक्शन ऑफ रूट टी का, और एरर फंक्शन ऑफ रूट टी में इंटीग्रल आता है। सो यहाँ पे देखोगे तो राइट हैंड साइड क्या है, ए रेज टू माइनस टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई टी, और वही प्रूव किया हमने। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। सो यहाँ से इक्वालिटी मिलेगा एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। एल एच एस था डी अपॉन डी टी ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी विच इज इक्वल्स टू e raised to minus t divided by root of pi t। सो ये फर्स्ट पार्ट था शो दैट वाला, सो उसको हमने शो कर लिया है। सो सेकंड पार्ट क्या है, तो इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को। सो अभी इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। सो यहाँ लिखो लेट
उस इंटीग्रल को लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू है आई। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus t into error function of root t dt। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इंटीग्रल की। सो यहाँ कैसे करना है इंटीग्रेशन, तो हम लगाएंगे बाय पार्ट्स लगाएंगे तो u और v पता होना चाहिए। सो u और v कैसे फाइंड करेंगे, तो आइलेट वाला रूल है ना। सो आइलेट रूल पता है हमको। सो पता है कि पहले इनवर्स होगा या लॉगरिदमिक होगा, अलजेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में हम ले लेते हैं। सो जो सबसे पहले आएगा वो होगा u और जो एंड में आएगा वो होगा v, है ना। सो देखो एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में दिख रहा है ना, और e रेज़ टू t मुझको दिया है। सो डेफिनेटली ये मैं लेने वाला हूँ v, है ना। सो ये क्या होगा, v होगा। और एरर फंक्शन ऑफ रूट t हम लेंगे u, है ना। और इसको u लेने का लॉजिक क्या है, तो इसका मैंने सीरीज लिखा था। इसका सीरीज होता है 2/√π इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ऐसे ऐसे करके कुछ तो था सीरीज, है ना, ऊपर लिखा है प्रॉपर्टीज में। तो इसको बोल सकते हैं ये अल्जेब्रिक फंक्शन है ना। सो अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल के पहले आता है तो इसको मान लेंगे हम दिस इज u, ठीक है। सो u मिल चुका है हमको, v मिल चुका है। यहाँ लगाते हैं बाय पार्ट्स। सो बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या होता है फॉर्मूला, है ना। यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ये क्या होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ u, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर एंड में dx, फिर एंड में dx, ऐसे करके शॉर्ट में लिखा है मैंने ये, है ना। सो इसको करेंगे अप्लाई अभी, ठीक है। सो करो इसको अप्लाई। सो कितना आएगा ये देखो। सो पहले आएगा u एज इट इज, तो एरर फंक्शन ऑफ रूट t एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस टी विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर माइनस का साइन, u का डिफरेंशिएशन, है ना। सो मतलब इंटीग्रल साइन के अंदर आएगा u का डिफरेंशिएशन, मतलब d अपॉन डी टी ऑफ u इज एरर फंक्शन ऑफ रूट t। फिर इंटीग्रेशन आएगा अगेन, इंटीग्रेशन v का आएगा, v इज ई रेज टू माइनस टी, फिर आएगा dt, और एंड में अगेन आएगा dt। सो ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है यहाँ पे। सो इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। सो फर्स्ट टर्म आएगा विच इज इक्वल टू एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस टी। सो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, वो आता है ई रेज टू माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, ई रेज टू टी डिवाइडेड बाय -1, या इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी। और बाय पार्ट्स लगाने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन पे आएगा लिमिट आएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो माइनस का साइन, इंटीग्रेशन d अपॉन डी टी ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। सो इसकी वैल्यू हमने पार्ट 1 में फाइंड की है। सो पार्ट 1 में कितना निकला इसका वैल्यू, इसका वैल्यू था e रेज टू माइनस टी डिवाइडेड बाय रूट पाई इंटू टी, और इस e रेज टू माइनस टी का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा माइनस ऑफ e रेज टू माइनस टी, और एंड में साइन आएगा dt का, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट लगेगा 0 टू इन्फिनिटी। सो फर्स्ट टर्म आएगा माइनस ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इंटू ई रेज टू माइनस टी, क्लियर। फिर इस माइनस साइन से इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का बनेगा प्लस, से आएगा प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ये ई रेज टू टी और ये ई रेज टू ई रेज टू माइनस टी और ई रेज टू माइनस टी, तो बनेगा ई रेज टू माइनस टू टी डिवाइडेड बाय रूट पाई टी, और एंड में आएगा डी टी, लिमिट लगेगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो दो टर्म्स है मेरे पास, एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है।
तो दो टर्म है मेरे पास, तो अभी करेंगे क्या, लिमिट कर देते हैं सेपरेट। एक बार लगाएंगे इसके लिए, फिर लगाएंगे इसके लिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझको एक्सप्रेशन, एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इंटू ई रेस टू माइनस टी। इस पे एक बार लिमिट लगाओ 0 टू इन्फिनिटी, और फिर इस इंटीग्रल पे लगाओ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टू टी डिवाइडेड बाय रूट पाई टी डी टी। सो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट रखेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट। सो ये आएगा एरर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ इन्फिनिटी कितना आता है, सो आता है इन्फिनिटी इंटू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट, तो ये आएगा एरर फंक्शन ऑफ 0 इंटू ई रेस टू 0, फिर प्लस का साइन और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टू टी डिवाइडेड बाय रूट पाई टी डी टी। सो प्रॉपर्टीज में देखा मैंने, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी निकालूँ तो वो होता है 0। सो 1 इंटू 0 कितना होगा, 0। सो इस पूरे का वैल्यू आएगा 0। फिर एरर फंक्शन ऑफ 0 होता है 0, और ई रेस टू 0 होता है 1। सो 0 इंटू 1 अगेन 0, सो 0 माइनस 0 प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टू टी डिवाइडेड बाय रूट पाई टी डी टी। इतना टर्म मेरे पास बचेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टू टी डिवाइडेड बाय रूट पाई टी डी टी। सो यह जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बाहर लिख लेते हैं। सो कांस्टेंट कौन सा टर्म है, तो रूट पाई। सो रूट पाई को बाहर ले लो, सो 1 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया उसको हमने। सो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टू टी, और इस t को अगर मैं रूट टी को ऊपर लेके जाऊँ तो आएगा टी रेस टू माइनस 1/2 डी टी। अभी मुझको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे गिवन इंटीग्रल की। सो यहाँ देखो हम लगाने वाले एक प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन। सो गैमा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस के एक्स इंटू एक्स रेस टू एन डी एक्स। अगर ऐसा मेरे पास इंटीग्रल होता है, सो ये गैमा फंक्शन का प्रॉपर्टी था। सो वैल्यू कितना होता है इसका, होता है गैमा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय के रेस टू एन प्लस वन। इसको हम लगाने वाले है ना। सो 1 अपॉन रूट पाई, यहाँ कंपेयर करोगे मेरे गिवन इंटीग्रल से, तो k की वैल्यू इज 2 एंड n कितना है, n इज -1/2। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आएगा गैमा ऑफ n प्लस वन। सो गैमा ऑफ n प्लस वन मतलब -1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाय k रेस टू -1/2 प्लस वन, और k कितना है मेरे केस में, तो वो है 2। सो आएगा 2 रेस टू -1/2 प्लस वन। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1 अपॉन रूट पाई गैमा ऑफ -1/2 प्लस वन, ये कितना आता है, तो गैमा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 1/2। सो गैमा ऑफ 1/2 का वैल्यू पता है हमको, वो आता है रूट पाई, और 2 रेस टू 1/2 आएगा रूट 2। सो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल होगा, सो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। और ये हम लेके चल रहे थे आई लेफ्ट साइड में, है ना, और आई को मैंने क्या माना था, तो आई था ये इंटीग्रल। सो मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू मिली है मुझको। सो मुझको मिला है यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस टी इंटू एरर फंक्शन ऑफ रूट टी डी टी ओवर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू आता है 1 अपॉन रूट 2। सो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो इसके नीचे सेम और एक एरर फंक्शन का क्वेश्चन में लिख के देता हूँ, है ना, और उसका पीडीएफ भी डाल दूंगा क्लासरूम पे, तो उसको देख लेना। थैंक यू।